होस्टिंग राइट तो हमारे पास ही रहेंगे ना। अभी देखें 48 घंटे बाकी है। उनको लास्ट वीक विजिट करना था पाकिस्तान का ब्रॉडकास्टिंग के लिए कि हमें यहाँ से प्रोडक्शन करनी है, सारी चीजें करनी है। उनका विजिट नहीं हुआ। उनका विजिट क्यों नहीं हुआ, ये बहुत एक मसला है जिसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो अब मीटिंग के बाद डिसाइड करेंगे कि सनसेट वाइन जो भी तो प्रोडक्शन कर रही है वो टीम आके अपनी 3 बड़े स्टेडियम तो देख ले और वहाँ पे कहाँ पे कैमरा फिक्स होने, किस तरह की चीजें लगनी है, उसका जायजा जरूर लिया जाता है। वो टीम अभी तक आई नहीं क्योंकि तीनों जेर तामीर है हमारे स्टेडियम और जिसकी वजह से डिले हुई है ये मीटिंग भी। तो अगर वो नहीं आए और उनका ये सोचना है कि पाकिस्तान में शायद चैंपियन ट्रॉफी हो भी ना, ये उनका मौकिफ है जहाँ से जरा से मालूम चला है। तो इसलिए अब तक अभी यही नजर आ रहा है कि 2 बड़ी कंपनीज वो भी भारत से ताल्लुक रखती है। सनसेट वाइट इंग्लैंड की टीम है, मतलब कि उनकी टीम है, लेकिन सब मिल के ये एक प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, हुकूमत पाकिस्तान पे। ये चैंपियन ट्रॉफी वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर लेके जाए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस दफा अपना स्टेप लेना चाहिए। जुम्मे को आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होगा, पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ अपनाएगा, दीगर मेंबर मुल्क हाइब्रिड मॉडल पर क्या मौक़िफ़ रखेंगे और अगर वो वोटिंग हुई तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी किसी और मुल्क को मिल जाएगी। हाइब्रिड मॉडल पर तो पाकिस्तान ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। अगर फैसला पाकिस्तान के खिलाफ हुआ तो फिर पीसीबी का मौक़िफ़ क्या होगा, वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। राशिद लतीफ़ साहब, गुज़िश्ता रात तो आपने एक्स अकाउंट पर हाइब्रिड मॉडल की बात की है। हम आपसे सोर्स तो नहीं पूछेंगे, लेकिन अभी तक जो इत्तलात हैं पीसीबी की जानिब से वो तो हाइब्रिड मॉडल को मानने को तैयार ही दिखाई नहीं दे रहे। जो हमारी बेहतरी हो, हमारी टीम की, हमारी क्रिकेट की और हमारी इज्जत की बेहतरी जिसमें वो करना चाहिए। ये मौक़िफ़ चेंज हुआ है। श्रीलंका की टीम के ए टीम वापस चली गई, फिर कुछ चीज़ें चल रही हैं, गैर मुल्की बाशिंदे पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं या इस्लामाबाद से निकाले जा रहे हैं। ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं, पॉलिटिकली चेंज हुई है, जिसकी वजह से आप अपना साथ जो करीब ममालिक थे या हैं वो भी छोड़ते चले जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल भी मुश्किल लग रहा है अब जो हालात चल रहे हैं। कल तक तो था कि हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ अगर सख्त होता है, वो नहीं खेलना चाहता है या वो इसी पे राजी हो कि पाकिस्तान में लीग होनी है या चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जैसे आगे जो माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो तो ये पूरी ट्रॉफी लेके जाना चाहते हैं। ये आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग है, ये सिर्फ बोर्ड मीटिंग नहीं है, ये इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग है। बोर्ड मीटिंग तो होती है, वो तो आपको 3 महीने पहले से इंडिकेट करते हैं। 1 हफ्ते पहले या 4 दिन पहले या 3 दिन पहले नोटिस देने का मतलब है कि इमरजेंसी मीटिंग है, जिसके अंदर काफ़ी तब्दीलियां नज़र आ सकती हैं आपको। और मैं आपको बड़ी रियलिस्टिक बात बताऊं कि आईसीसी के क्लॉज भी यही कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट किसी मुल्क को बायलैटरल सीरीज खेलने की इजाज़त ना दे या फिर आईसीसी इवेंट के हवाले से, तो खैर ये पहली मरतबा होगा, तो फिर आईसीसी कुछ कर नहीं सकता। ये एक अलग बहस है कि आईसीसी एक डमी बॉडी बन चुका है, इसका कोई जो है वो गवर्नेंस नहीं है, लेकिन ये अपनी बात जगह मौजूद है कि बायलैटरल में तो भारत, पाकिस्तान, इंडिया पहले नहीं खेलते, लेकिन पहली मरतबा ऐसा होगा कि हाइब्रिड मॉडल किसी आईसीसी इवेंट के लिए जो है वो फोर्स किया जा रहा होगा। और ये बड़ी बुरी एग्जांपल आईसीसी अपने आने वाले इवेंट के लिए जो है वो सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी भी जो है वो ऐसा नहीं हुआ। एनीवेज, टॉपिक पे वापस आते हैं जनाब। और बीसीसीआई और आईसीसी ने मिलकर जो प्लान तैयार किए वो यही है कि पाकिस्तान को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान को कहा जाएगा कि आप हाइब्रिड मॉडल मान लें। एक और बात, बीसीसीआई ने आईसीसी के साथ मिलकर ये प्लान तैयार किया है कि ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाइब्रिड पे पुश किया जाएगा, बल्कि ऑफर्स भी की जाएंगी, लालच भी दिया जाएगा कि देखिए जी $65 मिलियन आपकी होस्टिंग मनी है, वो तो आपको मिलनी है, आपके गेट मनी है, आपकी सारी जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आईसीसी पुश कर रहा है वो ये है कि आपके जो हाइब्रिड के अखराजात हैं वो भी जो है वो बीसीसीआई और आईसीसी स्पेशली मिलकर उठा लेगा। अब इसमें 2 बातें हैं, 10 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, एक सेमीफाइनल और फाइनल को रखा जाएगा टेंटेटिव। इंडिया के मैचेस और एक सेमीफाइनल, जो कि सबको पता है कि इंडिया के सेमीफाइनल में आने के चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं, तो वो यूएई में होगा। तो पाकिस्तान कोई पुश किया जाएगा कि 10 मैचेस ही आपको मिल रहे हैं, सिर्फ इंडिया के मैचेस वहाँ पर होंगे और एक सेमीफाइनल। लेकिन फाइनल के ऊपर शायद ये बात अभी तक जो है वो ऑन द टेबल मौजूद है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान फाइनल में नहीं आती तो फिर फाइनल पाकिस्तान में भी हो सकता है। और अगर भारत की टीम फाइनल में आती है, चाहे फिर पाकिस्तान के साथ खेले या कहीं भी, तो फिर उस सूरत में प्लान ये है कि फाइनल भी जो है वो दुबई में कराया जाए। पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर सकता है? देखिए जी, हाइब्रिड मॉडल के लिए ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया, ये सब कुछ ना सिर्फ प्लान किया जा चुका है बल्कि मीडिया में लीक भी किया जा चुका है, इसलिए आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ते हुए भी आप नजर आ रही होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी पर 29 नवंबर को बोर्ड मीटिंग भी बुला ली है, उन्हें ख्याल आ गया है ऑनलाइन बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल और इवेंट्स के मुस्तकबिल पर बातचीत होगी। आसार बता रहे हैं कि इंडिया की लॉबिंग के नतीजे में मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पर हाइब्रिड मॉडल को कबूल करने के लिए ऑब्वियसली प्रेशर तो है। ये क्या आपको लगता है कि कोई प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और इंडिया की इतनी कोई ज़बरदस्त लॉबिंग है कि पाकिस्तान जस्ट माइट हैव टू मूव अवे फ्रॉम द रिजॉल्व कि जी इवेंट पाकिस्तान में ही होगा?
देखिए प्रेशर तो बिल्ट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इंडिया काफी भरपूर तौर पर इस बात को प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहा है कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि वो पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेल सकते। अनफॉर्चुनेटली जो कल गुज़िश्ता रोज जो श्रीलंका ए का जो पाकिस्तान शाइन्स के साथ टूर था जो कॉल ऑफ हुआ, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ इंडियन जर्नलिस्ट ने इस बात पर का प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। जी, भरपूर प्रोपेगेंडा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी किया जा रहा है। जो आमतौर पर जो जर्नलिस्ट बड़ी क्रिकेट की और बड़ी दोस्ती की बातें करते थे, वो भी कल रात से इस बात पे लगे हुए हैं कि देखें श्रीलंका ए भी जा रही है तो इंडिया बीसीसीआई का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये बहुत सारी चीजें, बट आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में आपका जो वोटिंग है उससे फैसला होगा। अगर बोर्ड ने जो बोर्ड के मेंबरान है उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल पे जाना है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी बोर्ड का फैसला अनफॉर्चुनेटली मानना पड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास ये मौक़िफ़ अपनाने का बिल्कुल मौका होगा और हक भी है, और हो सकता है पाकिस्तान जो अब तक कहता आ रहा है कि इस मौक़िफ़ को अपनाया जाएगा कि अगर इंडिया ठीक है नहीं आता, हम इंडिया नहीं आता उसके फैसले का एहतराम करते हैं, बट हमारा भी ये डिसीजन है कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। अब देखते हैं कि पाकिस्तान किस हद तक स्ट्रांगली अपने इस मौक़िफ़ को अपनाता है और डटा रहता है। ये आईसीसी नहीं, इंडिया के साथ हम खेलेंगे ही नहीं, पाकिस्तान ये मौक़िफ़ अपना सकता है या फिर इंडिया जाके कभी नहीं खेलेंगे? देखिए यही मौक़िफ़ अभी पाकिस्तान का है। देखिए अगर आईसीसी को प्रेशराइज करना है ना, तो पाकिस्तान को यही मौक़िफ़ अपनाना होगा कि हम कहीं भी किसी भी आईसीसी इवेंट में इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर ये फैसला पाकिस्तान ने ले लिया तो इससे आईसीसी और इंडियन ब्रॉडकास्टर जो बड़ा दावा करते हैं कि हमारा पैसा है, हम पैसा इंजेक्ट करते हैं, जिसकी बेस पर काफी सारी ये जो प्रचार और लॉबिंग की जाती है या बुलिंग की जाती है, उसी बात पे होती है ना कि हम बहुत पैसा लेकर आते हैं, तो उस पैसे का बहुत बड़ा चंक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच से आता है। और अगर पाकिस्तान ये इनकार कर दे कि हम इंडिया से आईसीसी इवेंट में तो फिर वो दुनिया की किसी और टीम के साथ खेल के वो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते। बात ये है कि इतना असूली मौक़िफ़ लेना कि ये इवेंट जो है ये पाकिस्तान में ही होना चाहिए, और फिर इतने प्रेशर की वजह से अगर हाइब्रिड पे मान जाए तो वी नीड समथिंग आउट ऑफ इट। और ये भी पता चला है कहीं ना कहीं बिल्कुल ये कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान को अपने लिए कुछ निकालना होगा। अगर हाइब्रिड में जा भी रहा है तो पाकिस्तान को कंप्लीट सरेंडर नहीं करना चाहिए पीसीबी को कि हाँ ठीक है चले हम आपकी सारी बात मान लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी बातें भी मनवाना होंगी और अपनी शरायत पर जो भी आउटकम हो उस पर पीसीबी का अपना अपर हैंड रखना, अपने एक मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करना काफी लाजमी होगा। अब आप इसको चाहे इंडिया की आप पावर समझ लें या आप जिद समझ लें या आप उनका जो भी एक क्रिकेट की दुनिया में एक नाम है, मुकाम है, वो समझ लें, बट दिस इज व्हाट इट इज। और उन्होंने जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा नहीं जी ठीक है, आपको जब फोन पे एक बात बता दी है तो बता दी है। लग रहा है ऐसी है कि आईसीसी को जो उन्होंने कहा है तो उसके बाद उन्होंने बॉर्डर भी नहीं किया। आपने चलो मैच चल रहे हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को भेंट दिया, बस जो भी हिसाब तब आगे सारी कहानी चल रही है, तो कुछ भी नहीं बताया आईसीसी को। आईसीसी ने बहरहाल कुछ नहीं बताया, पीसीबी को कोई जवाब नहीं दिया कि जी बीसीसीआई ने हमें ये कहा है तो ये कहा ये वो बीच में अब कोई भी चल रहा है। और जो अभी इमरजेंसी में जो सारी मीटिंग हो रही है, तो अब कहीं ना कहीं 29 तारीख पे बात चली है, 29 तारीख को पता चलेगा जी क्या कहानी है और क्या होगा क्या नहीं। और इंडिया जो अपने स्टांस पे खड़ा हुआ था कि नहीं हमने पाकिस्तान नहीं जाना, उन्होंने तो अब देखें इस मुनासिब नहीं समझा आईसीसी को, क्या आईसीसी को जवाब भी दें और आईसीसी को बता सके जी उन्होंने ये हमें ईमेल भेजी है और ये बताया है, वो कहानी है वो अपने स्टैंड पे। और फिलहाल कहीं ना कहीं ये जो मीटिंग हो रही है इट शोज यहाँ पाकिस्तान ने भी आईसीसी की कोई जो बात कम्युनिकेशन हुई होगी, कोई बातचीत फोन पे राब्ते हुए होंगे, तो इन्होंने भी कहीं नहीं कहा कि नहीं हम अपने स्टैंड पे खड़े हुए हैं, हमें हाइब्रिड मॉडल अभी तक तो मंजूर नहीं।